अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़हीर अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉपर्स ऑनलाइन फिजिक्स एकेडमी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों के साथ शेयर करें। फेसबुक पेज पे जाएं, टॉपर्स ऑनलाइन एकेडमी के पेज है फेसबुक पेज, वहाँ पर जाएँ लाइक करें, फॉलो करें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास इंटर के चैप्टर नंबर 1 का फोर्थ लेक्चर, जो आपको दिखाई देगा होगा कि हम आज प्रूफ करने वाले हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और अगर मैं इसको उल्टा करूं कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड करेगा, मींस कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 1/3 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो अगर आपको लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का नहीं पता तो आप जाएं थर्ड लेक्चर में, वहां पर देखें कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है, लीनियर एक्सपेंशन क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या है, क्योंकि वही सेम फार्मूला मैं यहाँ पर यूज करूंगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। आपके पास एक बॉक्स है, आपके पास एक बॉक्स है, तो ये 3 डायमेंशनल बॉक्स है। इसकी लेंथ भी होगी, इसकी विड्थ भी होगी और इसकी हाइट भी होगी। ठीक है, तो मैं कह देता हूं कि जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है दैट इज द वी, और इसका ओरिजिनल वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये इसका क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम है। ठीक है, फिर हमने इसको क्या किया? हीट किया, इसका हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पहले टेम्परेचर था इनिशियल टेम्परेचर T1, अब जो फाइनल टेम्परेचर है वो हो जाएगा T2। ठीक है, तो मैं डेल्टा टी लिख सकता हूं कि डेल्टा टी इज इक्वल T2 माइनस T1। तो हीट करने के बाद इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा इंक्रीज, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल में इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मैं इसको थोड़ी लेंथ को इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ी हाइट को इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ी विड्थ को इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज इसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि जो वी डैश होगा यानी वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग होगा, वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग। तो वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग जो होगा वी डैश बराबर होगा ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम। यानी जो वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग है वो किसके बराबर हो जाएगा? जो पहले वाला वॉल्यूम था, ओरिजिनल वॉल्यूम था, और उसमें जितनी चेंज आई है उन दोनों को प्लस कर देंगे तो वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग हो जाएगा। अगर ओरिजिनल वॉल्यूम का ये फार्मूला है, ठीक है, तो वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग का जो फार्मूला होगा, तो लाजमी बात है जब हम हीट करेंगे तो उसकी लेंथ में भी इंक्रीज होगी, उसकी विड्थ भी इंक्रीज होगी और उसकी हाइट भी इंक्रीज होगी। तो मैं उनको रिप्रेजेंट कर देता हूं एल डैश डब्ल्यू डैश इंटू एच डैश। ये हो जाएगा क्या? वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग इज इक्वल टू एल डैश मींस लेंथ आफ्टर हीटिंग इंटू विड्थ आफ्टर हीटिंग इंटू हाइट आफ्टर हीटिंग। ठीक है, तो लेंथ आफ्टर हीटिंग ये लीनियर एक्सपेंशन है, और विड्थ आफ्टर हीटिंग ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, और हाइट आफ्टर हीटिंग ये क्या है? लीनियर एक्सपेंशन है। तो याद करें लीनियर एक्सपेंशन ने हमने फार्मूला डिस्कस किया था कि एल डैश इज इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला था। अगर मैं विड्थ डैश लिख दूं तो विड्थ डैश जो होगा वो भी होगा W इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और अगर हाइट डैश लिख दूं तो ये भी हो जाएगा, सॉरी, H 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि तीनों लीनियर है। लेंथ भी क्या है? लीनियर है। विड्थ भी क्या है? लीनियर है। हाइट भी क्या है? लीनियर है। आए यहां पर पुट करें वी डैश इज इक्वल टू, वी डैश किसके बराबर हो जाएगा? एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंट W 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू H 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो W डैश हो जाएगा लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट, और ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मैं इसको लिख सकता हूं कि 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल क्यूब। 3 है इसके। अब ये फार्मूला हो गया ए प्लस बी होल क्यूब का। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब? ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला होता है। अब इसको रिजॉल्व करें इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि वी डैश इज इक्वल, ये क्या है? ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो मैं इसको वी लिख लेता हूं। ये क्या हो गया? वी हो गया। ठीक है, नाउ 1 क्यूब प्लस 3
इंटू 1 स्क्वायर इंटू अल्फा डेल्टा टी प्लस फॉर्मूला हो गया 3ab स्क्वायर। तो ये क्या है 3, ए की रकम क्या है 1 और बी की रकम अल्फा डेल्टा टी इसके ऊपर स्क्वायर प्लस बी क्यूब मीन्स अल्फा डेल्टा टी का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को सॉल्व करें v इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 3 इंटू 1 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब, ये फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है वो बिल्कुल स्मॉल होता है, इन द पावर ऑफ -10 होता है। फॉर एग्जांपल 1.5 इंटू 10 पावर -5 सॉरी -5 के दरमियान होता है केल्विन इनवर्स। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अल्फा स्क्वायर करूंगा, इसका वैल्यू और भी स्मॉल आ जाएगा और अल्फा क्यूब का वैल्यू और भी क्या आ जाएगा स्मॉल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर इफ अल्फा इज स्मॉल, अल्फा इज वेरी स्मॉल, देन अल्फा स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा क्यूब इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, आंसर आएगा लेकिन बिल्कुल कम आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे हायर पावर्स ऑफ अल्फा कैन बी निगलेक्टेड। और अगर मैं कह दूं कि इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, अगर हम चेंज इन टेम्परेचर बिल्कुल स्मॉल कर रहे हैं तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा टी स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा टी क्यूब इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 और दोनों की मल्टीप्लिकेशन और भी कम हो जाएगी, यानी हम इन दोनों टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे। हम इन दोनों टर्म्स को क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे। बाकी बच जाएगा हमारे पास क्या v डैश इज इक्वल टू v 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं कि फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि यहां पर देखें क्या आ गई क्वेश्चन v डैश, यहां पर मैं लिख देता हूं v डैश इज इक्वल टू v 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। यह हो गई क्वेश्चन। हमने हायर पावर ऑफ अल्फा को और हायर पावर ऑफ डेल्टा टी को निगलेक्ट कर दिया, इसको हमने बाहर कर दिया। ठीक है, इसको हमने कैंसिल कर दिया, इसको हमने 0 कर दिया। ठीक है, नाउ v डैश इज इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करें v प्लस 3v अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब यहां पर देखें v डैश किसके बराबर है, v डैश इज इक्वल टू v प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v प्लस 3v अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यहां पर v प्लस का है, वहां पर क्या हो जाएगा माइनस का, डेल्टा v इज इक्वल टू v प्लस 3v अल्फा डेल्टा टी माइनस v, ये प्लस का v था वहां पर माइनस का v, ये आपस में हो गए क्या कैंसिल, ये आपस में हो गए क्या कैंसिल। नाउ डेल्टा v याद करें तो किसके बराबर था, डेल्टा v इज इक्वल टू बीटा v डेल्टा टी, इसके बराबर था। ठीक है, कैसे कि हम लिख रहे थे कि डेल्टा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन वॉल्यूम, दोनों को कर रहे थे कंबाइन, डेल्टा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v इंटू डेल्टा टी, प्रोपोर्शन की साइन हटा के हम लगा रहे थे बीटा v डेल्टा टी, तो ये हो गया डेल्टा v इज इक्वल टू बीटा v डेल्टा टी। तो यहां पर लिखते हैं बीटा v डेल्टा टी इज इक्वल टू 3v अल्फा डेल्टा टी, v में कैंसिल, डेल्टा टी में कैंसिल, तो यहां पर इक्वेशन मिल गई बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, हेंस प्रूव्ड दैट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो होगा वो 3 गुना बड़ा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन 3 गुना बड़ा होगा किससे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन से। तो कभी कभी क्वेश्चन में उल्टा पूछ लेते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है डैश टाइम द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तो बच्चों के जहन में होता है कि 3 टाइम्स होता है, वो 3 टिक कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन को समझते नहीं। जहां पर पूछते हैं कि अल्फा किसके बराबर होगा, तो मैं लिख सकता हूं जो अल्फा है 3 यहां पर मल्टीप्लाई करें वहां पर डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 1/3 बीटा, 1/3 बीटा। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स द कोएफिशिएंट, सॉरी 1/3 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। आप इसको भी ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, आप इसको भी ड्राइव कर सकते हो। इजी डेरिवेशन है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है।
ठीक है, आपने वही पैरामीटर्स यूज करने, वही फार्मूला यूज करना है। फिर यहाँ पर आपने जो है ना सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग आएगी, बाकी फार्मूले सारे सेम है। तो अगर आपने मेरा लीनियर थर्मल एक्सपांशन और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपांशन नहीं देखा तो लेक्चर की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पर जाएं और देखें कि लीनियर थर्मल एक्सपांशन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपांशन क्या होता है। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, ठीक है, जो है गैस लॉस। ठीक है, एक डिटेल्ड लेक्चर है गैस लॉस के ऊपर, तो हम वो डिटेल लेक्चर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।